जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े थे। इसके और हम लोग आज इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्पादन के साधन या सरकार के भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे बोल रहा है कि निजी स्वामित्व। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस देश में पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ पे क्या होता है? केवल वहाँ पे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल होता है। तो वही बोल रहा है कि वहाँ मुख्य रूप से किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का, यानी कि निजी स्वामित्व होता है। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन देश आएगा? अमेरिका और कनाडा। यहाँ पे क्या है? पूंजीवादी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? समाजवादी। क्या है? समाजवादी। समाजवादी मतलब क्या होता है? सोशल इकोनॉमी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें बोल रहा है सरकारी स्वामित्व। जहाँ पे समाजवादी देश होता है वहाँ पे हर चीज़ सरकारी चीज़ व्यवस्था होता है। यानी वहाँ पे केवल सरकारी हॉस्पिटल रहेगा, सरकारी वहाँ पे कॉलेज होगा, सरकारी यूनिवर्सिटी होगा, कोई वहाँ पे प्राइवेट व्यवस्था नहीं होगा। तो ये सरकारी स्वामित्व मैंने सरकारी व्यक्ति के हाथ में होता है। उसके बाद क्या है? क्यूबा, उत्तरी कोरिया। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन देश आएगा? क्यूबा, उत्तरी कोरिया। उसके बाद बोल रहा है कि ये राज आधारित अर्थव्यवस्था है। कैसा अर्थव्यवस्था है? राज आधारित है। हाँ, ये राज आधारित अर्थव्यवस्था है। आगे बोल रहा है कि मिश्रित। हाँ, मिश्रित। यहाँ पे बोल रहा है मिक्स इकोनॉमी। बोल रहा है कि सरकार और निजी दोनों। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार और निजी, यानी सरकार और निजी दोनों मैंने मिल के काम करते हैं। जैसे भारत, स्वीडन और फ्रांस। जैसे यहाँ भारत में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पे दोनों व्यवस्था है, कोई सेक्टर में नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन अमेरिका में क्या है? केवल प्राइवेट। हर चीज़ क्या रहेगा? प्राइवेट। उसके बाद यहाँ पे क्यूबा, उत्तरी कोरिया में क्या है? वहाँ केवल सरकारी व्यवस्था। लेकिन भारत में आपको दोनों व्यवस्था मिलेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुतकर्ता, यानी कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि सबसे पहले प्रस्तुत मैंने दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होना चाहिए कि किसके दिमाग का उपज है? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के दिमाग के क्या है? उपज है। उसके बाद उनका एक बुक भी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में क्या किए हैं? प्रकाशित किए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अर्थव्यवस्था के जनक भी हैं। इनको अर्थव्यवस्था के जनक बोला जाता है, या अर्थशास्त्र के जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, या इकोनॉमी के क्या बोला जाता है? जनक। इकोनॉमी के भी क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। विश्व के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। उसके बाद बोल रहा है कि मांग और निजी स्वामित्व। हाँ, बोल रहा है कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। इसका सिद्धांत दिए हैं। मांग और निजी स्वामित्व का क्या है? सिद्धांत दिए हैं। मांग और निजी स्वामित्व का सिद्धांत किसने दिया है? अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पे निजी व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि यहाँ पे क्या है? निजी व्यक्ति जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पे, हम लोग पिछले क्लास में कल ही पढ़े थे कि उत्पादन के 4 गो कारक हैं। एक भूमि, एक पूंजी, एक श्रमिक और एक क्या है? भूमि, पूंजी, श्रमिक, और उसके बाद एक उद्यमी होता है। तो वही बोला है कि जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पे निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि भूमि पे भी प्राइवेट आदमी का अधिकार हो। उसके बाद श्रमिक भी क्या होता है? प्राइवेट होता है। उसके बाद पूंजी भी अपना स्वयं का होता है। उसके बाद उद्यमी भी खुद होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे जापान, चीन, सिंगापुर, यूएसए में पूरा क्या है? प्राइवेट व्यवस्था है। बोल रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। जहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो देश भी सही में विकसित है। जैसे जापान बहुत ज़्यादा विकसित देश है। 1945 में 9 अगस्त में परमाणु बम गिरने के बाद भी जापान बहुत तेजी से विकास किया और आज वो विकसित देश में है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चीन भी, जहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगा वो देश क्या रहेगा? विकसित रहेगा, तरक्की करते रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि सिंगापुर और यूएसए में भी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो वही बोल रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होता है। क्या होता है? विकास तेजी से होता है। लेकिन इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब को एकदम ध्यान में नहीं रखा जाता है, वहाँ बाजार को ध्यान में रखा जाता है। प्रॉफिट अधिक से अधिक कमाना उद्देश्य होता है। सरकार का भी उद्देश्य होता है, जो उद्यमी होता है उनका भी। गरीब आदमी का क्या हाल है इससे कोई
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई मतलब नहीं है। तो वही बोल रहा है कि इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर किसको रखा जाता है, बाजार को ध्यान में रखा जाता है। आगे बोला यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बोल रहा है विशेषता, इसका 4-5 गो विशेषता है। बोल रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा रहता है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्देश्य का चीज़ है अधिकतम लाभ कमाना, माने अधिक से अधिक लाभ कमाना। उसके बाद है कि आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है, आप कितना भी अधिक में कोई वस्तु को बेचें, उससे ज़्यादा कोई किसी को मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे कंपटीशन भी है। इसका उद्देश्य का चीज़ है आर्थिक लाभ कमाना और आर्थिक स्वतंत्रता। आप मान लिया जाए कि गाड़ी है तो आप जितना में भी बेचना है बेच लीजिए, वहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं है। उसके बाद उपभोक्ता के पास विकल्प है, क्या है, विकल्प है। उसके बाद बोल रहा है कि आर्थिक समानता, वहाँ सबको आर्थिक समानता दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आर्थिक समानता। तो ये इसका क्या चीज़ है, ये इसका विशेषता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यही खासियत है कि यहाँ इस अर्थव्यवस्था में विकास तो तेजी से होगा, लेकिन यहाँ गरीब को क्या है, मरना है। अभी भारत देश में भी यही चीज़ धीरे डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ हर चीज़ पे क्या टैक्स है। उसके बाद यहाँ हर चीज़ प्राइवेट किया जा रहा है धीरे धीरे, रेलवे भी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट गवर्नमेंट करने जा रहा है। इसके पहले यहाँ जो इंडियन एयरलाइंस है या इंडियन एयरलाइंस हो गया, जो मैंने एरोप्लेन है, तो उस सब को भी क्या किया गया है, प्राइवेट किया गया है। बैंक भी यहाँ क्या है, प्राइवेट है, यानी सरकार के भी उसमें कुछ हिस्सेदारी है और निजी व्यक्ति के भी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस व्यवस्था में भी लगा हुआ है धीरे धीरे। लेकिन ये गरीब के लिए बहुत खतरनाक है, जिस देश में गरीब होंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रस्तुत करता है दार्शनिक कार्ल मार्क्स। कौन है, दार्शनिक कार्ल मार्क्स। 1818 से 83, यानी कि 1818 में जन्म हुआ और 83 में निधन। उसके बाद बोल रहा है कि इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है क्या, दास कैपिटल, और ये प्रकाशित कब हुआ, 1767 में। बोल रहा है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सोवियत संघ। यानी सबसे पहले किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ, सोवियत संघ। उसके बाद बोल रहा है कि 1917 में सोवियत संघ। उसके बाद बोल रहा है चीन में 1949 में। उसके बाद दूसरा बार में कहाँ हुआ, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू। उसके बाद बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के सभी चार कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं कि उत्पादन के 4 कारक हैं, एक भूमि, एक पूंजी, एक श्रमिक और एक उद्यमी। तो उस चारों कारकों पे किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। उसी को क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, ETC। यहाँ पे कौन व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, यानी कि वहाँ सरकार का चलता है, प्राइवेट आदमी किसी का नहीं चलता है। वहाँ सरकारी स्कूल केवल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी वहाँ पे हर सुविधा है। लेकिन वही अगर अमेरिका में देख लें, जापान में देख लें, तो वहाँ सब क्या है, प्राइवेट है। लेकिन सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया में क्या है, पूरा सरकारी व्यवस्था है। उसके बाद इसका विशेषता क्या है, पहला उद्देश्य है इसका जन कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, जन कल्याण, यानी लोगों का कल्याण होना चाहिए। मैंने मेन इसमें है कि लोग सुखी संपन्न खुश रहें, यही इसका उद्देश्य है। उसके बाद बोल रहा है कि बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव है, इसमें बाजार कंपटीशन का क्या है, अभाव है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा सरकार व्यवस्था देखता है। तो यहाँ पे कंपटीशन न है, सामान बिका तो बिका, नहीं बिका तो कोई ज़्यादा टेंशन न है, क्योंकि यहाँ पे सरकार का शासन चलता है। जैसे यहाँ पे सरकारी स्कूल भारत में है, तो यहाँ पे टीचर पढ़ाए अथवा न पढ़ाए अच्छा से उसको वेतन मिलेगा। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे केवल सरकारी व्यवस्था है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर होते हैं तो सरकारी सब होते हैं, तो अपना हिसाब से उतना कंपटीशन नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि केंद्रीय आर्थिक नियोजन, हाँ यहाँ पे केंद्रीय आर्थिक नियोजन है, बाजार के कीमत के, हाँ यहाँ पे बोल रहा है कि बाजार की कीमत के आधार पर प्रशासकीय कीमत है, बाजार की कीमत के आधार पर क्या है, प्रशासकीय कीमत। उसके बाद बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता है, क्या है, आर्थिक समानता। तो हम लोग क्या क्लियर किए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया, सोवियत संघ। लेकिन दिमाग के उपज किसका था, दास कैपिटल। हाँ ये 1867 में इनका एक बुक भी, हाँ 1867 में दास कैपिटल बुक क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है। ये हम लोग के एग्जाम में भी पूछता है कि दास कैपिटल नामक बुक किसने लिखा, तो किसने लिखा, कार्ल मार्क्स। उसके बाद ये बुक कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका प्रस्तुतकर्ता कौन देश है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिस अर्थशास्त्री के दिमाग के ऊपर है उसका नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स। अब बोल रहा है क्या कि द जनरल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनका एक पुस्तक क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बोल रहा है इसका कारण 1929 की वैश्विक महामंदी, मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो दिमाग की उपज है वो कब आया, 1929 की वैश्विक महामंदी में। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो, यानी प्राइवेट आदमी, प्राइवेट का भी और सरकार दोनों का क्या हो, अधिकार हो, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ सरकार का भी व्यवस्था है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ सरकार और उसके बाद प्राइवेट कंपनी दोनों है, यानी सरकार का भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। चाहे फिर कोई अगर कोई वैसा भी कंपनी है या कोई वैसा भी होता है जहाँ पे सरकार और प्राइवेट आदमी दोनों मिलकर काम करता है, जैसे बैंक, उसमें बैंक में भी है कि बैंक में जो काम करने वाला होता है वो सब क्या होता है, सरकारी, लेकिन ऐसे प्राइवेट आदमी को दे दिया जाता है उसको संचालन करने के लिए, ताकि सही से उसमें क्या, बैंक में पैसा का निष्कासन हो, सही टाइम से सभी के पास चल जाए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ प्राइवेट और यानी कि प्राइवेट और क्या, सरकार दोनों का क्या हो, अधिकार हो। उसके बाद इसका विशेषता क्या है, बोल रहा है कि इसका विशेषता जन कल्याण, हाँ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जन कल्याण। उसके बाद बोल रहा है कि कल्याणकारी राज बनाना, कैसा राज बनाना, कल्याणकारी, आर्थिक नियोजन और सामाजिक न्याय। इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, कल्याणकारी राज, आर्थिक नियोजन और सामाजिक न्याय दिलाना। इस तरह से हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े। उत्पादन के साधन या सरकार के भूमिका के आधार पे कई भाग में बांटा गया था, 3, एक था पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरा क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे हम लोग अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।